अस्सलाम वालेकुम नादरीन। एक निजी टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, शहजाद इकबाल साहब ने किया है हामिद मीर साहब का, और हामिद मीर साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से एक भोंडी किस्म की जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि जनाब ये सेंडर जो हैं ये बड़े इनोसेंट हैं, बिल्कुल सादे हैं, इनको किसी चीज़ की समझ नहीं है और इनको जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको ज़्यादा समझ है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है सेनेट का, इसमें जो 7 वोट जो हैं वो जो ख़राब हुए हैं, वो जो नहीं एक्सेप्ट हुए, तो वो जो है वो असल में पीपल्स पार्टी वालों के वोट थे। और इस तरह हुआ, उनका एक ग्रुप इंचार्ज थे जिन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो यूसुफ गिलानी के नाम के ऊपर वो जो है मोहर लगा दें। तो उन लोगों ने कुछ एग्री कर लिया और जो 2 सेनेटर थे उन्होंने एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा जी इस तरह तो हमारा वोट जो है वो मुस्तरद हो जाएगा, तो मैंने तो ऐसे नहीं करना। तो जिन साहब ने एक ने नहीं ली, वो उनका कहना माना, ग्रुप जो इंचार्ज थे, तो उनका जो वोट है वो एक्सेप्ट हो गया। बात यह है कि ये हामिद मीर साहब क्या कहना चाहते हैं कि सेनेटर इतने भोले हैं कि उनको एक इंचार्ज था, वो 7 जो सेनेटर थे उनको दूसरे उनका कोई साथी वाकफ़ नहीं था, वो किसी और से भी नहीं पूछ सकते थे, ना वो शेयर कर सकते थे कि बाकी लोग कैसे वोट डाल रहे हैं। और उसमें उन्होंने वो सेक्रेटरी जो थे सेनेट के उनको भी घसीट लिया कि जनाब उनसे मैंने पूछा है, उस जो था ग्रुप लीडर उसने कहा, तो वो कहता है जी नहीं जी आप जहाँ भी मर्ज़ी लगा दें, नाम के ऊपर लगा दें, वो भी ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये आके तो अवाम को क्या बताना चाहते हैं कि जनाब ये जो सेनेटर है ये इनको इतनी भी समझ नहीं है कि वोट कैसे डालना है। एक आम आदमी को तो समझ है, जो आम वोटर है उसको समझ है। जनरल इलेक्शन में भी उसने वो जो 20 भी अगर उसके मुकाबले में हैं लोग जो वहाँ प्रिंट हुए हुए हैं, तो उसने किसको लगाने हैं। तो ये तो 2 आदमी थे, 2 आदमियों में क्या मसला था और किसको नहीं पता था। वहाँ तो लिख के भी लगाया होगा कि जनाब यहाँ पे मोहर लगानी है आपने। और ये कौन सा ऐसा सीक्रेट था जो हामिद मीर साहब जिसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इनको बिल्कुल इल्म नहीं था, इनको जैसे कह दिया और उन्होंने गलती से तमील हुक्म कर दी और वो जनाब वहाँ उनको बोर्ड लगा दिया, वो मोहर लगा दी। और इस तरह जो है वो चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन थे वो यूसुफ गिलानी जो थे वो इस वजह से हार गए। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये उनको क्या बेवकूफ़ पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये क्या है। और उसको सेक्रेटरी को भी इन्वॉल्व कर लिया। और बाद में आप वो जो थे डिप्टी चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें जो 54 वोट उनके आए, तो उस वक्त उनको तरीक़ाकार पता चल गया था और उनको समझ आ गई थी। ये मतलब उनकी नासमझी की कौन सी ये दलील देना चाहते हैं कि उनको बाद में डिप्टी चेयरमैन पे तो पता लग गया और इसके ऊपर उनको नासमझी थी। ये जस्टिफिकेशन है इस तरह की दे के तो अपना आप जो है वो बताना ही है कि हम भी कितने सियाने हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, और या किसी की फेवर में इस हद तक चले जाना है कि उसकी कोई बात बने ना बने, लेकिन हमने एक अपने फेस को जो है वो कैश करा लेना है कि जनाब हम सियाने बने हुए हैं इस मुल्क के और ये हम सियानी बात हम ही करते हैं। तो इतनी सी बात है। अब इसमें उनकी बदनीति शामिल नहीं थी जिन्होंने वोट दिए, वो उनका ये नहीं था। तो इस तरह की बातें करना, बदनीति क्या, उस वक्त बदनीति ठीक हो गई थी, वो वोट देना ही नहीं चाहते थे उनको। उन्होंने जैसे भी किया, जो भी किया, जैसे भी हुआ, वोट उनके रिजेक्ट हो गए। तो इसमें अब बदनीति उनकी थी या नहीं थी, तो बदनीति जो थी उसमें 54 वोट जब उनके हुए डिप्टी चेयरमैन के, उसमें कोई बदनीति नहीं थी, वो सब ठीक था। उनको समझ भी आ गई कि वो कहाँ लगाना है वो स्टैंप को। इस तरह की बातें और वो इस तरह टीवी पे आ जाना, और फिर कोई फेस पे कोई बंदे को कोई थोड़ा बहुत शर्म कर लेता है कि यार मैं कोई बात जस्टिफाई करूं, कम से कम जो लोग सुनते हैं उनका तो कम से कम मेरा भरम रह जाए। तो जो लोग मुझे अच्छा समझते हैं या जैसा भी समझते हैं वो कम से कम उनमें इजाफा हो, कम से कम कमी तो ना आए, जो कि बतदरीज कमी आती जा रही है जो इनके हालात हैं, जो ये कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक्सपोज हुए हैं कि जनाब हम जो हैं वो उसके साथ ही इनका उड़ना बिछोना और खाना पीना है। तो ये सारी उनसे दिहाड़ियाँ लगती थी, इधर से तो दिहाड़ी वाली बात कोई नहीं है। तो बात तो सारी इतनी सी है, और बैठ के आकर रोज़ाना टीवी पे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। और इस तरह की जस्टिफाई हो ना हो, हमने जस्टिफाई कर देना है। तो लीजिए नाज़रीन, आज का इस जो था इनका तबसरा, उसके ऊपर मेरा कहना बहुत ज़रूरी था
कि कम से कम देख तो लें कि आप क्या क्या रहे हैं और लोगों को सुना क्या रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। कोई और ऐसी इनकी आई बात तो फिर मैं आपसे दोबारा शेयर करूँगा। खुदा हाफिज़।